नौकरानी ने पूरी ताकत से प्रक्षेपक का स्विच दबाया और एक आकृति पल भर में ही अलौकिक गति से आकाश में गायब हो गई। बूढ़े आदमी ने देखा कि उसके वर्षों पुराने चंद्रमा पर पहुंचने के प्रयोग ने आखिरकार सफलता पाली। वह भी बिना समय गवाए जल्दी से अपनी विशेष अंतरिक्ष पोशाक पहनने लगा। नौकरानी ने उसके लिए कार्बन मिश्र धातु से बना स्टील का हेलमेट पहनाया और सांस लेने के लिए शू यांग ट्यूब लगा। बीच रास्ते में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए उसने अपनी पीठ पर एक जीवन रक्षक रस्सी बांध। सब कुछ तैयार होने के बाद वह बिना झिझक के प्रक्षेपण कैप्सूल में लेट गया और सहायक को प्रक्षेपक दोबारा चालू करने का इशारा किया। अगले ही क्षण वह बूढ़ा आदमी अलौकिक गति से अंतरिक्ष की ओर उड़ा। कुछ ही क्षणों की उड़ान के बाद वह आसानी से वायुमंडल को पार कर गया और धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर उतर गया। लेकिन जब उसने अपने कदम जमाए और चारों ओर देखा तो दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। वहाँ चारों ओर अनगिनत लाशें पड़ी, वे सब इंसान जिन पर उसने वर्षों तक प्रयोग किए। 2.5 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद वह अंततः चंद्रमा पर पहुंचने में सफल तो हुआ, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि यह स्थान निर्जन और मानवीय जीवन के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त है। किसी उपग्रह को खुद को खोजने और बचाने की उम्मीद में उसने लाशों से एक संदेश बनाया जो दूर से SOS जैसा दिखता था और फिर आसमान की ओर जोर जोर से चिल्लाने। जब वह पूरी तरह निराश होने ही वाला था तभी उसकी पीठ से बंधी जीवन रक्षक रस्सी अचानक खींचने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता रस्सी ने उसे खींच ली और वह एक घने जंगल में वापस आ गया। वहाँ उसके चारों ओर नौकरों की भीड़ उमड़ पड़ी जिन्होंने देखा कि वह बूढ़ा आदमी बिना किसी चोट के पूरी तरह सुरक्षित वापस आ चुका है। ये तो बिल्कुल बहुत